नमस्कार, आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। आइए आपको ले चलते हैं आज की सबसे खास खबरों की ओर, जिनका आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। सोमवार को कस्बा हंडिया के मोहम्मद अली हाउस में स्थित क्षेत्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सैफुल अब्बास के आवास पर मतदाता जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लाम अब्बास रहे, जहां पर उनके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति की भूख के कारण 75 वर्ष पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने अपनी कुर्सी के लालच में देश का बंटवारा कराया। बंटवारे का दंश सभी ने झेला। सत्ता के भूखे भेड़ियों ने देश का बंटवारा करवाया। 60 वर्ष से देश को चलाने वाले लोगों को द्वारा मुसलमान को गुलाम बनाया गया। कहा कि हमने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन हम भारत देश के ही बाशिंदे हैं। 1947 से 35 से 40% नौकरी करते थे मुसलमान। मुस्लिम सपा बसपा कांग्रेस के हाथों का खिलौना बनकर रह गया है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में भी सम्मान मिल रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की कीमत दलितों से भी बदतर है। मुसलमानों को मोदी ने सम्मान दिलाया है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के समर्थक भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए, जहाँ पर उनके द्वारा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा गया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद रहे। देखिए हंडिया से इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। मैं अपने अल्पसंख्यक समाज का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि काफ़ी बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने और हमारे भारतीय जनता पार्टी भदोही के प्रत्याशी के प्रतिनिधि और उनके सुपुत्र जी को सुना, और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक इस्लाम अब्बास साहब के वक्तव्य को सुनने का काम किया और काफ़ी उत्साह बढ़ाया। और इसके लिए हम अल्पसंख्यक समाज का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ ये अपील करते हैं कि आपका एक वोट देश का भविष्य बना सकता है। आपका एक वोट आपको, आपके बच्चों को अच्छा सुशासन दे सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखते हुए आप 25 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनवाने का कष्ट करें कि अगर एक बार आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी को पंचवर्षीय सौंप दिया तो जो भी मूलभूत और भी समस्याएं हैं, या हमारे कुछ पात्र हैं जिनको योजनाएं नहीं मिली हैं, या और भी कहीं कोई कमियां रह गई हैं, सारी कमियां दूर की जाएंगी और आपको एक अच्छा शासन सुशासन मिलेगा, भयमुक्त शासन मिलेगा, विकासशील, जो कि एक हमारा स्लोगन भी है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि विरासत भी विकास भी। तो विरासत और विकास यही एक पार्टी दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी और कोई पार्टियां नहीं दे सकती हैं आपको। ना आपको भारत सशक्त भारत दे सकती हैं, ना भारत का संस्कार दे सकती हैं। इसीलिए इसी को बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं अपील करता हूं कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वोट दे करके और श्री डॉक्टर विनोद चंद्र बिंद को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे कि हमारे भदोही का विकास और हंडिया प्रतापपुर का विकास हो सके। कि हम पिछले 1 वर्ष से मतदाता जागरूक कार्यक्रम में निकले हुए हैं। हमारे छोटे भाई सैफुल अब्बास साहब से हमने फ़ोन पे कहा कि इसी कड़ी में हम हंडिया आना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर 2 दिन के अंदर ही ये सारा कार्यक्रम सजाया और संवारा। हम मुसलमान भाइयों के बीच में यही कहने आए हैं कि देश आज़ाद होने के बाद जो मुस्लिम समाज 35 से 40% सरकारी नौकरी में था, पढ़ा लिखा था, और उन्हीं सरकारों में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसको दलित से नीचे बता दिया। सैकड़ों हजारों दंगे हुए, मुसलमान मरा, मुसलमान बर्बाद हुआ और मुसलमान ही जेल गया। मुसलमान के हाथ से कलम छीन ली गई। मुसलमान को इस समाज से अलग थलग करने का जिन्होंने काम किया, और मुस्लिम को ये कहा गया कि तुम सरकार बनाने वाले हो, बिगाड़ने वाले हो, एक समाज से अलग करने का काम किया, और इसको जो नीचे ले जाने का काम किया वो भी पिछली सरकारों का हुआ। इस सब को हम बात बताते हुए और मुस्लिम समाज से कहा है कि जो तुम्हारी बस्तियों पे ये लिख दिया गया है कि इस बस्ती में वोटर है वो सपा बसपा कांग्रेस का है,
आप अपने मत का प्रयोग करके जो सरकार, जो संगठन देश को आगे ले जाने का काम कर रहा हो, जो भेद नहीं कर रहा हो, जो किसी में फ़र्क नहीं कर रहा हो, चाहे राशन बांटने में, चाहे उस आयुष्मान कार्ड में या कोई शिक्षा में, ऐसे किसी भी चीज़ में भेद नहीं कर रहा हो, आपको वह चुनना है। या जो 60-70 वर्षों से तुमको नीचे गर्त में ले जाने का काम किया, उसको चुनना है। इसके मंथन की आज ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है। बस यही बात कहनी है। मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, डॉक्टर विनोद बिन सैफुल्लाह, डॉक्टर विनोद बिन तुम संघर्ष करो।